गुड मॉर्निंग एवरीवन। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में ला एक्सपीरियंस अड्डा में, और जिसमें हम एविडेंस पढ़ा रहे हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872। तो इसको हमने पढ़ाना शुरू कर दिया है। लास्ट की दो वीडियो में मैंने धारा 1 और 2 आपको समझाई थी। 2 तो रिपील है, 1938 में रिपील हो चुकी है। हम धारा 3 समझ रहे हैं। धारा 3 में 10 शब्द डिफाइन है, जिनमें 2 शब्द लास्ट वीडियो मैंने समझा दिए हैं, तथ्य और न्यायालय। आज हम समझ रहे हैं नया सुसंगत। तो सुसंगत हम क्यों समझ रहे हैं, रेलिवेंट क्यों समझ रहे हैं? तो न्यायालय में देखिए, जब एविडेंस दिया जाता है तो दो ही चीजों का दिया जाता है, जो विवादक तथ्य हो और सुसंगत हो। यानी सुसंगत का मतलब है कोई संबंध हो। तो संबंध क्या होता है? जो डायरेक्ट में बताया गया है वो ये बताया गया है, एक बार देख लीजिए कि एक तथ्य दूसरे तथ्य से सुसंगत तब कहा जाता है। यानी सुसंगत कब कहा जाता है? जबकि तथ्यों की सुसंगति से संबंधित इस अधिनियम के उपबंधों में निर्दिष्ट प्रकारों में से किसी भी प्रकार से वह तत्व उस दूसरे तत्व से सशक्त हो, यानी संबंध हो। तो सुसंगतता के इस तरह से दो अर्थ निकल के आते हैं, एक संबंधित और एक गिराहा। यानी एक ऐसा तत्व जो संबंधित हो, न्यायालय में गिराहा हो, वो सुसंगत कहलाएगा। अब यहाँ इसको और अच्छी तरह से समझते हैं कि सुसंगत का अर्थ जो आता है, घटनाओं का कार्य और कारण से संबंध, जो कि धारा 5 से 55 में बताया गया है। इन धाराओं में ये बताया गया है कौन से तथ्य सुसंगत हैं। जैसे धारा 8 ले लीजिए, उसमें मोटिव सुसंगत है। व्यक्ति का मोटिव सुसंगत है। मान लीजिए ए और बी के बीच पुरानी दुश्मनी है। कुछ दिन पहले ही ए ने बी को धमकी दी थी कि वह उसे जान से मार देगा, और बी की मृत्यु भी हो जाती है। तो किसका मोटिव है? ए का मोटिव है, क्योंकि उसकी दुश्मनी थी। इसीलिए आगे धारा 9 है। तो धारा 9 में बहुत अच्छी चीज है, शिनाख्त परेड। उसको आप पढ़ेंगे। तो शिनाख्त परेड क्यों सुसंगत है? क्योंकि उससे निकल के आ जाता है, जो गवाह है वो पहचान लेता है कि यही व्यक्ति है, सुसंगत हो जाती है। आगे और आते हैं, धारा 14 है, 15 है, 16 है। इसमें और जो बहुत अच्छी धारा है वो धारा 17 है। उसमें स्वीकृति एडमिशन परिभाषित है। उसमें ये बताया गया है, जब कोई व्यक्ति ही स्वीकार लेता है तो वही चीज मान्य हो जाती है। तो इस तरह से ये सुसंगत है, इसको आपने समझा। और इसलिए समझ रहे हैं, जो न्यायालय में एविडेंस दिया जाता है, हर तरह का एविडेंस नहीं दे सकते, वही एविडेंस दे सकते हैं जो कि सुसंगत हो। धन्यवाद। सुसंगतता को हमें और अच्छी तरह से समझने के लिए आगे एविडेंस की धारा 5 को हम देखते हैं। धारा 5 में क्या बताया गया है? धारा 5 में यह बताया गया है कि दो ही तथ्यों का साक्ष्य दिया जा सकेगा, कि एक विवादक तथ्य और दूसरे सुसंगत तथ्य। ठीक। तो सुसंगत तथ्य, इसका मतलब इसको हम आगे अभी पढ़ते हैं वीडियो में, समझ रहे हैं हम सुसंगतता को। तो सुसंगत तथ्यों का ही साक्ष्य दिया जा सकता है, कैसे? संबंधित हैं। इसके लिए आगे एविडेंस में 136 धारा है। तो उसमें न्यायालय पूछ भी सकता है पक्षकारों से कि जो आप एविडेंस दे रहे हैं वो कहाँ सुसंगत है। इसका मतलब सुसंगत तथ्यों का ही साक्ष्य दिया जाता है। तो यही सुसंगतता होती है, कि वो किस कारण से। देखिए, इसको और थोड़ा समझ लीजिए। ये जो विवादक तथ्य है, सुसंगत तथ्य है, यानी ये जो विवादक तथ्य है, क्या इसको सुलझा सकता है? ये चीज मेन रहती है, यही सुसंगतता है। और अभी हम इसको विवादक तथ्य भी समझाते हैं।